ओम श्री पद्मा रमा वल्लभो जयते। नमो विप्राय कल्की परमात्मने। ओम नमो भगवते कल्की परमात्मने। यद्दोर्दंड काल सर्प कवल ज्वाला ज्वलद विग्रह नेतु सतकरवाल दंड दयिता गोपाक्षिति शोभका शाश्वत सैंधवानो दुजजनी कल्की परात्मारी पाया सत्युगादि कृष्ण भगवान धर्म प्रवृत्ति प्रिया धर्म प्रवृत्ति प्रिया। पुरुषी कल्की भगवान महाराज की जय। अभी तक क्यों नहीं लिया अवतार बताओ हे कल्की भगवान। अभी तक
बोले आनंद कंद भगवान की, शीतल की भगवान महाराज की जय। बोले कल की पद्मा वल्लभ भगवान की, कल की पद्मा रमा वल्लभ भगवान की। कलयुग में जब अत्याचार का बोलबाला ही सर्वत्र रहा और कुछ नहीं रहा, यहां तक कि कलयुग में निकट संबंध भी कुछ नहीं रहा, संबंधी भी दगा देने लगे। सर्वत्र अत्याचार पापाचार, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। कलयुग के आरंभ का ही वर्णन श्रीमद् भागवत में नारद जी के मुखारविंद से सुनने को मिला है। सनकादिक को सुना रहे हैं कि मैं कलयुग है, अहम तो पृथ्वी या तो मैं पृथ्वी पर गया, मैंने जाकर के देखा तो सत्यम नास्ति तपहतौचम दया दानम नहीं विद्याते, दया दानम नहीं विद्याते।
घर में तो स्त्री का शासन चलता है और सलाहकार कौन बना हुआ है? साला। साले से हम लोग सलाह लेते हैं। कलयुग में ऐसा वातावरण बन जाएगा कि स्त्री पुरुष धन के लोभ से अथवा निर्धन होने के कारण कन्या को बेच देंगे। कन्या को बेचने का कार्य चलेगा और क्या होगा? सर्वत्र अनाचार पापाचार, धर्म का बोला वाला बहुत नाम मात्र रह जाएगा। जो धर्म करेंगे वो पाखंड की आड़ में धर्म करेंगे। सर्वत्र जब अधर्म ही व्यापेगा तब ये पृथ्वी जो है भगवान के पास जाएगी। ये पृथ्वी भगवान के पास जाकर के कहेगी कि भगवान आप हम पर कृपा करो। कलयुग के प्रथम चरण में जो कल्कि पुराण में वर्णित है, कलयुग के प्रथम चरण में क्या क्या होगा? मधुमान शैर मूल फलयहारे प्राणधारिणा एवं तू प्रथमे पादे कले कृष्ण विनंदका। कलयुग के पहले चरण में लोग कृष्ण भगवान की निंदा करने लगेंगे और उनके चरित्रों को उछालेंगे, उनके चरित्रों पर कीचड़ उछालेंगे। और मधुमान शैर मूल फल का आहार करने वाले प्राणी लोग, ये मांस और मधु माने मदिरा, मदिरा और मांस का भक्षण करने वाले हो जाएंगे। ये पहले चरण का तृप्ति बताया। और दूसरे चरण में द्वितीय तन्नाम महिजान, तृतीय वर्ण संकरा, एक वर्ण चतुर्थे चा विस्मृश्चाच्युत सत्क्रिया। और कहा जैसे ही बाकी के 3 चरण जो रह गए, द्वितीय चरण में नाम मात्र के लिए धर्म रहेगा और तृतीय चरण में लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। और चौथे चरण के आते आते कुछ ही लोग अविशेष बचेंगे, नहीं तो सबके सब वर्ण संकर हो जाएंगे, सबके सब वर्ण संकर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तो देवताओं का यजन पूजन करने वाला कोई नहीं होगा। और पृथ्वी पर जब अत्याचार होगा तो पृथ्वी अपने इस अत्याचार को सहन नहीं कर पाएगी और पृथ्वी भगवान के धाम को हो जाएगी। देवर देवधरा मुनि ब्रह्म अगारे, देवधरा मुनि ब्रह्म अगारे। देवधरा मुनि ब्रह्म अगारे। देवधरा मुनि ब्रह्म अगारे। तब ये पृथ्वी और देवता सब मिलकर के ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक को जाएंगे और ब्रह्मलोक में जाकर के कहेंगे ओम नमो ब्रह्मणे कमलासनाय। हे ब्रह्मा जी, हम देवताओं पर, हम पृथ्वी पर कृपा कीजिए, कली का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, आप हम पर कुछ कृपा कीजिए।
त्रिभुवन जनकम सदासनस्थम सनक सनलन सनातनश्च सिद्धैः परिसेवित पाद कमलम ब्रह्मांडम देवतानिनु। ओम नमो ब्रह्मणे कमलासनाय। जाकर के देवता लोग ब्रह्मा जी की वंदना करेंगे और ब्रह्मा जी कहेंगे, ये देवताओं, इसमें मेरा कुछ बस नहीं चलता, मैं तो सृष्टि करता हूँ, मैं सृष्टि कर सकता हूँ। ये पृथ्वी के भार का जो कार्य है वह भगवान नारायण पूरा करते हैं। नारायण के लोक को चलना पड़ेगा, नारायण की शरण में चलना पड़ेगा। कली खल कराई कली खल निताई कराई कराई कली खल प्रभु त्राहि माम, हम आपके शरणागत हैं। हे भक्तवत्सल भगवान, हे मही की रक्षा करने वाले, हे पृथ्वी की रक्षा करने वाले, हम देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। हम आपकी शरण में आए हैं। कलयुग का सर्वत्र बोला वाला है। कलयुग ने सर्वत्र अनीति फैला रखी है। महाराज, कलयुग के कारण सब प्राणी भ्रष्ट हो गए हैं। कोई भी यज्ञ नहीं करता, कोई भी दान नहीं देता, कोई तप नहीं करता। हम देवता बहुत दुखी हैं, हम देवता निर्बल हो चुके हैं। पृथ्वी यह भार सहन नहीं कर पा रही है। हे भगवान, आप हम लोगों पर कृपा करें, कृपा करें प्रभु। हे नारायण भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, शरणागत की रक्षा कीजिए। कली काल को मिटाना, कली काल को मिटाना, प्रभु खड्ग लेके आना। कली काल को मिटाना, प्रभु खड्ग लेके आना। कली काल को मिटाना, कली काल को मिटाना, प्रभु खड्ग लेके आना। कली काल को मिटाना, प्रभु खड्ग लेके आना।
कन्हैया हो, दारों के दुख को तो समझते ही कन्हैया हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की, ऋषि कल्की भगवान महाराज की। इस तरह से जब देवताओं ने भगवान की पुकार की तो भगवान ने क्या किया, आश्वासन दिया भगवान ने, हे देवताओं आप लोग चिंता न करें, वह समय आएगा मैं विष्णु यश जी के यहाँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के संभल नामक ग्राम में विष्णु यश जी के घर उनकी पत्नी सुमति जी के गर्भ से जब जन्म लूंगा। विष्णु यश गृह संभल ग्राम, God.
बोल श्री नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान ने आश्वासन दिया देवताओं को, हे देवताओं, आप भी अपने अपने अंशों से जाकर के पृथ्वी पर जन्म लो, और ये जो भविष्य कथा है, इस कथा को मैं पास्ट टेंस में सुनाऊंगा, यानी भूतकाल में, तभी इसको सुनने का आनंद होगा। क्योंकि भविष्य काल की कथा को भूतकाल के माध्यम से समझा जा सकता है, नहीं तो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कि मैं वहां जाकर के जन्म लूंगा और तुम सब देवताओं जाकर के अपने अपने अंशों से पृथ्वी पे संबल ग्राम में जाकर के जन्म लो और मेरे आने की प्रतीक्षा करो। भगवान का जन्म क्यों होता है? भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान का अवतार जब होता है जब पाप बढ़ जाता है, धर्म के प्रति ग्लानि हो जाती। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन शास्त्र कुछ और संकेत करता है। गोविर्विप्रश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलोभिर्दानशीलश्च सप्तैते धारयते महि। जब तक ये 7 प्रकार के लोग पृथ्वी पर हैं, तब तक भगवान का अवतार इन्हीं के अंशों में, अर्थात भगवान इन्हीं के रूप में विद्यमान है, विराजमान है। जब ये लोग पृथ्वी से बिल्कुल नास्ते नाबूद हो जाते, बिल्कुल समाप्त से हो जाते हैं, बहुत अभिशेष रह जाते हैं, तब भगवान का अवतार होता है। गो कहते हैं गाय को। गाय जब दूध देती हैं और उनके दूध से क्या बनता है? दूध से घृत बनता है, और घृत देवताओं के यज्ञ यजन कार्य में प्रयोग होता है। तब तक भगवान पृथ्वी पर विद्यमान गो के रूप में होते। और विप्रैश्च, और विप्र लोग, ब्राह्मण लोग जब तक वेद पाठ करते हैं, देव यजन करते, देव पूजन करते हैं, भगवान के पुराणों की कथा करते हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हैं, तब तक भगवान का अवतार नहीं होता है। भगवान ब्राह्मण के रूप में विद्यमान होते हैं। और कहा वेदैश्च, जब तक वेद कोई न कोई वेद पाठ करता रहे, वेदों का पाठ चलता रहे, तब भगवान का अवतार हो। तब तक नहीं होता, तब तक वेद भगवान का रूप है। और सती नारियां जब तक हैं इस पृथ्वी पर, जब तक ज्यादा से ज्यादा सतियां हैं, तब तक उन सतियों के रूप में माँ लक्ष्मी का रूप विद्यमान रहता है। तब तक भगवान का अवतार नहीं होता। लक्ष्मी साक्षात सती के रूप में विराजमान है। और कहते सत्यवादिश्च, जहाँ सत्य बोलने वाले लोग हैं, वहीं उन्हीं में सत्यनारायण भगवान विद्यमान है। अलोभी, जो लोभ नहीं करते जो लोग, उनमें भगवान है। दानशील जो लोग हैं, उनमें भगवान है। तो ये 7 लोग पृथ्वी को धारण किए हुए, अर्थात पृथ्वी 7 लोगों के माध्यम से टिकी हुई है। जब ये 7 प्रकार के लोग इस पृथ्वी से, इस धराधाम से धीरे 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 कम हो जाते हैं, धर्म की हानि नहीं होती, धर्म के प्रति ग्लानि होती है। ग्लानिर्भवति भारत, गीता में ऐसा कहा है। ऐसा नहीं कहा कि धर्म की हानि हो जाती है, धर्म रहता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म अविशेष रह जाता है, धर्म के प्रति ग्लानि हो जाती है, तब भगवान का जन्म होता है। तो भगवान कहते हैं चतुर्भिर धातृभिर देव करिष्यामि कलिक्षयम् भवन्तो बान्धवा देवा स्वां सेना वितरिष्यत। हे देवताओं, आप लोग भी अपने अपने अंश से अवतरित हो जाओ, और मेरे 3 भाई और मुझसे बड़े होंगे, यानी हम चारों भाई मिलकर के कली का नाश करेंगे। 4 भाइयों का जन्म होगा। 4 भाइयों का जन्म, हम चारों भाई आकर के कली का नाश करेंगे। इमं मम प्रिया लक्ष्मी सिंहले संभविष्यति। ये मेरी जो पत्नी प्रिया लक्ष्मी जी हैं, ये सिंघल देश में जाकर के जन्म लेंगी।
कौन सा देश सिंगल है? सिंगल देश है समुद्र के बीचों बीच। कल की पुराण में वर्णन आया है, समुद्र के बीचों बीच जो देश है उसका नाम सिंघल द्वीप है। और सिंघल द्वीप में जहाँ कोलंब नाम की राजधानी होगी, आज भी तो कोलंबो ही नाम है इसका, कोलंब नाम की राजधानी होगी। उस कोलंब नाम की राजधानी में बृहद्रथ राजा की जो पुत्री होंगी, बृहद्रथ राजा की पुत्री और कौमुदी बृहद्रथ राजा की पत्नी का नाम होगा। बृहद्रथ राजा की कौमुदी नाम की पत्नी से ये पद्मावती नाम से जन्म लेकर के प्रकट होंगी। श्री लक्ष्मी महारानी की इस तरह से ये जन्म लेंगे। सुमत्याम विष्णु यतसा गर्भमाधत्य वैष्णवाम ग्रह नक्षत्र रास्यादि से श्री पदाम्बुजम। जब सुमति मेरी माता होंगी, विष्णु यश मेरे पिता होंगे, उस समय जब मैं जन्म लूंगा तब सब राशि ग्रह नक्षत्र मेरे अनुकूल होंगे, उस समय मैं जन्म लूंगा। कब भगवान का जन्म होगा ये प्रतीक्षा देवता लोग करने लगे। संबल ग्राम में जाकर के अपने अपने अंशों से जन्म लेकर के रहने लगे और भगवान का गुणानुवाद और भक्ति का प्रचार देवता लोग करने लगे। एक समय ऐसा आया, भगवान का अंश माता सुमति के गर्भ में प्रविष्ट हो गया और माता सुमति के गर्भ के दर्शन करने के लिए, गर्भ में नारायण के दर्शन करने के लिए देवता लोग उपस्थित हुए। उन्होंने नारायण भगवान की बहुत प्रकार से वंदना की। फिर एक समय ऐसा आ गया जब भगवान के जन्म का समय आ गया। तिथि द्वादशी माधव मासा, तिथि द्वादशी माधव मासा। कौन सी तिथि है? द्वादशी तिथि, शुक्ल पक्ष है और माधव मास यानी कि वैशाख मास है। संबल ग्राम में भगवान कल्की जी प्रकट हुए। जन जन की त्रास हरने के लिए, जन जन का दुख विनाश करने के लिए भगवान श्री कल्की जी ने चतुर्भुजा वाला रूप बनाया और माता पिता के समक्ष कहते हैं, हे माता पिता, आपने पूर्व जन्म में मेरी बहुत तपस्या की। कारावास में रह करके देवकी और वसुदेव आपने पुत्र का सुख प्राप्त नहीं किया, लेकिन वह कलेश सहन करते रहे और पुत्र का सुख पाने के लिए लालायित रहे। तो हे माता और पिता, तुम दोनों को वह सुख देने के लिए मैं दूसरा अवतार लेकर के आया हूँ। ऐसा भगवान नारायण ने चार भुजा वाला रूप धारण करके कहा। तो उसी समय जब चार भुजा वाला रूप बना करके भगवान प्रकट हो गए
तो उसी समय ब्रह्मा जी ने पवन देवता से कहा, तुम भगवान को कान में जाकर के कहो कि वे 2 भुजा वाला रूप बना करके मैया माता सुमति और विष्णु यश भगवान के रूप सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पवन देव ने आकर के भगवान के कान में कुछ कहा है, जाहु पवन तुम संभल गाओ, जाहु पवन तुम संभल गाओ, विष्णु जन्म लियो तेहि ग्राम, विष्णु जन्म लियो तेहि ग्राम, नर तनु धर प्रभु करे नर लीला, बाल चरित प्रभु अति प्रियशीला, बाल चरित प्रभु अति प्रियशीला, कहा, हे पवन देव, तुम जाकर के विष्णु भगवान से कहो कि हे प्रभु, ये 4 भुजा वाला रूप बना करके आपका कोई काम नहीं है। आपका काम है प्रभु, आपका जो शील है, आपका जो गुण है, वह तो बाल चरित में है। आप बाल लीलाएं कीजिए, आप नर तनु धारण कीजिए और आप नर लीला कीजिए। हे भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जब जब धरा प्रभु शिशु रूपा, जब जब धरा प्रभु ने शिशु रूपा, अद्भुत चरित अनेक अनुपा, अद्भुत चरित अनेक अनुपा, अद्भुत चरित अनेक अनुपा। हे प्रभु, जब जब आपने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, तब तब आपने बड़ी ही मधुर मधुर लीलाएं की हैं। तो हे प्रभु, उन लीलाओं से क्या आप हम लोगों को वंचित रखोगे? इसलिए हे भगवान, यहाँ पर संभल ग्राम में आप जन्म लेकर के और मनुष्य रूप में लीला करें। हम लोगों की, हम सब देवताओं की आपसे यही प्रार्थना है। बोले जय जय श्री कल्की परमात्मा हरि, जय जय श्री कल्की परमात्मा हरि। इस तरह से भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया है और बाल रूप में भगवान रुदन करने लगे हैं। जिस जिसको पता लग रही है भगवान के बाल रूप को दर्शन करने के लिए, वही वही लोग आ रहे हैं। नगर निवासियों ने सबने भगवान के बाल रूप के दर्शन किए हैं। भगवान के 3 और बड़े भ्राता हैं, ज्येष्ठ भ्राता। भगवान के जन्म से पहले उनका नाम मैं आपको बता दूं। कल के ज्येष्ठ त्रयः सूरा, कवि प्राज्ञ सुमंत्र का, पितृमातृ प्रिय करा, गुरु विप्र प्रतिष्ठिता। कल के रंचा पुरो जाता, साधो धर्म तत्परा, गार्ग भार्य विशालाद्या, ज्ञातयस्तदनुव्रता। प्रभु
प्रभु से बड़े दीन निज भ्राता, प्रभु से बड़े दीन निज भ्राता। प्रभु से बड़े दीन निज भ्राता। कल्की जी से बड़े तीन भाई हैं जिनका नाम है, सबसे बड़ों का नाम कवि, और दूसरे का नाम, दूसरे नंबर पे जो है उनका नाम प्राज्ञ है। तीसरे नंबर पे सुमंत्रक नाम के कल्की भगवान के बड़े भ्राता हैं। ये कल्की जी के तीन भाइयों का इस प्रकार से नाम है। और कल्की जी की ही जाति में उत्पन्न कल्की जी के सखाओं का नाम इस प्रकार है। कल्की प्रतिदिन मुदित सखन, कल्की जी प्रतिदिन मुदित सखन, नाना खेल सखेल मगन मन, नाना खेल सखेल मगन मन। गार्ग्य भार्य विशाल मित्र प्रिय, गार्ग्य भार्य विशाल मित्र प्रिय, नारायण 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 कल्की नारायण, कल्की नारायण, कल्की नारायण नारायण नारायण। कल्की नारायण नारायण, कल्की नारायण नारायण नारायण। परशुराम शुभ अवसर जाना, परशुराम शुभ अवसर जाना, शिष्य बने कल्की भगवाना, शिष्य बने कल्की भगवाना। कल्की पुराण में तो और भी विस्तृत कथा है भगवान की, भगवान का नामकरण इत्यादि सब हमने क्या है, भगवान का नामकरण रखा। तो कल्की ना, कल्क विनाश करने के कारण से भगवान का कल्की नाम रखा है। कल्क कहते हैं पाप को, पाप रूप कौन है? कलयुग, कलयुग का विनाश करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है, इसलिए ऋषियों ने नामकरण किया है, तो कल्की नाम रखा है। अब परशुराम जी ने उचित समय जाना कि कल्की अब जो है विद्या अध्ययन करने योग्य हो गए हैं, तो महेंद्र पर्वत से परशुराम जी आए और कल्की जी को अपना शिष्य बनाया, शिष्य बना करके अपने आश्रम में ले गए। परशुराम
शुभ अवसर जाना। शिव ने कल्कि भगवाना, 64 कला दीन अवतारा। ये महाराज भगवान राम जो है, भगवान कृष्ण जो है, उनकी कलाओं से ज्यादा कलाओं में ये अवतरित हुए। भगवान राम की कला इतनी, 12 कलाओं से भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान के अंश की 12 कलाओं से भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण का जन्म 16 कलाओं से हुआ। 16 कलाओं के अवतार कहे गए हैं। महाराज आपने मुझे बहुत अच्छे प्रकार से विद्याध्ययन कराया। कब आप सब सुनिए। आपने 64 कलाओं से अवतार लिया है। आप मेरी गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो यही गुरु दक्षिणा है। इस घोर समय में, इस कलयुग ने अत्याचार फैला रखा है, सर्वत्र कलयुग का बोला वाला है। इस कलयुग का नाश करो हे भगवान। इसलिए मेरी गुरु दक्षिणा यही होगी, आप कली का नाश करें। कली का नाश करना ऐसे संभव नहीं है। आप भगवान शिव की आराधना करो। बिल्वोदकेश्वर करो अर्चना, बिल्वोदकेश्वर करो अर्चना। इस प्रकार भगवान शिव की आराधना की है। बिल्वोदकेश्वर शिव भगवान की आराधना बहुत लंबे समय तक की है। आशुतोष तुमसे मरी मेरी, वो सब इच्छा पूरन मेरी। हे भगवान, आप तो आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। हे महेश, हे उमा माता, आप दोनों की जय हो, जय हो। ऐसा कहकर के वरदान मांगने को भगवान शिव ने कहा है। प्रकटे उमा महेश तब
धन धन कल की तुझे दिव्य अस्त्र शस्त्र सुख बिकिए गरुड़ अश्व लवलेश। भगवान शिव ने कहा कि हे कल की वर मांगो। कल की भगवान ने कहा हे प्रभु, मैं कली के कुल का नाश करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे भगवान, मुझे ऐसा उपदेश करो, ऐसा ज्ञान दो, ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र आयुध दो जिससे मैं कली के कुल का नाश कर सकूं। भगवान शिव ने दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए और एक तोता दिया। भगवान शिव ने कहा ये सुख तुम ले लो, ये सब कुछ जानता है, ये सर्वज्ञ सुख है, विज्ञ नाम का सुख है, ये सब कुछ जानता है। और ये गरुड़ास्व लो, ये पर वाला घोड़ा जिसके पर निकले हो, ऐसा घोड़ा दिया। इस तरह से भगवान दिव्य अस्त्र शस्त्रों को धारण करके अश्व पे चढ़ करके भगवान अपनी राजधानी को वापस आए हैं। कल की नारायण नारायण भजन नारायण, कल की नारायण नारायण भजन नारायण नारायण, कल की नारायण नारायण। जय 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 हे अंतरयामी, जय 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 हे अंतरयामी, कल की प्रभु सुनो मम वाणी। कल्की जी को मार्ग में विशाख युग महाराज मिल गए। विशाख युग महाराज को जब ये पता लगा कि भगवान नारायण का अवतार लेकर के साक्षात कल की भगवान प्रकट हुए हैं और उन्होंने विद्या अध्ययन परशुराम जी से किया है और भगवान शिव की लंबे समय से आराधना करके आज वापस आ रहे हैं, तो विशाख युग महाराज अपने राज्य से कल की भगवान की खोज में निकले हैं। कल की भगवान को मार्ग में मिले हैं। विशाख युग महाराज कल की भगवान को अपने महलों में ले गए हैं और वहां जाकर के धर्म चर्चा हुई है। तो चारों वर्णों के धर्म की चर्चा की है। जितनी भी धर्म के प्रति आशंकाएं थी महाराज विशाख युग की, सबको एक एक करके उत्तर दिया है। विस्तृत इतना समय का अभाव है, इसलिए इतनी लंबी जानकारी नहीं दी जा सकती। क्या क्या प्रश्न किए थे? धर्म के ऊपर प्रश्न किए, चारों वर्णों के धर्म के ऊपर प्रश्न किए विशाख युग महाराज ने और उसका उत्तर दिया श्री कल की भगवान ने। अब जो सुख भगवान शिव से प्राप्त हुआ था, एक तोता, वह तोता कल की भगवान से कहता है हे भगवान, आप मेरी मधुर वाणी को सुने। शृणुनाथ बचो महा कौतूहल समन्विता। हे नाथ, मेरा वाक्य सुने, ये बहुत कौतूहल से भरा हुआ है। अहम गतस्य जलधेर मध्ये देशे सिंहल संज्ञके। मैं महाराज उड़ता उड़ता इतना लंबा, इतनी दूर निकल गया। मैं दक्षिण में गया, दक्षिण में मैं कहाँ पहुंचा? जल के बीचों बीच एक देश है जिसका नाम सिंघल द्वीप है। सिंघल द्वीप किसका नाम है? श्रीलंका का, श्रीलंका का नाम है। तो सिंघल द्वीप में मैं पहुंचा। अहम गतस्य जल मध्ये देशे सिंघल संज्ञके। मैं वहां सिंघल देश में गया और वहां जाकर के मैंने क्या देखा? देशे बृहद्रथो नाम महाबलपराक्रमा तस्य पद्मावती कन्या धन्या रे ते यशस्विनी। मैंने वहां देखा कि बृहद्रथ महाराज कोलंबो नाम की राजधानी में बृहद्रथ नाम के महाराज निवास करते हैं और उन महाराज की पुत्री का नाम पद्मावती है, उनकी पत्नी है कौमुदी।
उन कौमुदी और बृहद्रथ की पुत्री पद्मावती है। पद्मावती ने सुता सयानी, पद्मावती ने सुता सयानी। पद्मावती ने सुता सयानी। पद्मावती ने सुता सयानी। सिंघल देश उलंबो राजधानी। शिव आराधन दीन विलक्षण। शिव आराधन दीन विलक्षण। नारायण पति चाहत है मन। नारायण पति चाहत है मन। उमा महेश वेद तब जाना। लक्ष्मी रूप पद्मावती माना। प्रकटे तव महेश भवानी। पद्मा सुनो हमारी वाणी। अब बृहद्रथ महाराज की पुत्री पद्मा जी भगवान शिव की बड़े लंबे समय तक आराधना की। भगवान शिव ने प्रकट होकर के कहा, हे पद्मावती, तुम्हारे जो पति होंगे वह नारायण भगवान होंगे, पति के रूप में प्राप्त होंगे। ऐसा वर मांगा। और क्या कहा भगवान ने कि पद्मा, हे पद्मा, नारायण भगवान के अतिरिक्त जो भी कोई पुरुष, हे पद्मा, हे पद्मे, तुझे काम भावना से देखेगा वही पुरुष नारी हो जाएगा। वे सब पुरुष नारी हो जाएंगे जो तुमको काम भावना से देखेंगे। तो इस तरह से भगवान अंतर ध्यान हो गए। बहुत समय हो गया, पद्मावती का कहीं विवाह नहीं हुआ। सुखदेव तोता कल्कि जी को एक कथा सुना रहे हैं। कथा सुना रहा है, कह रहा है कि हे भगवान, तब से वह पद्मा जो है, सा तमालोक्य वरदम शिवम गौरी समन्वितम लज्जा मुधोमुखी नो परता स्थिता। वह शिव भगवान और पार्वती जी से ऐसा वर प्राप्त किया। शिव और पार्वती दोनों के समक्ष वह नीचे को सरकी हुई लज्जावान भगवान शिव का धन्यवाद किया। भगवान शिव का धन्यवाद किया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब से पति की चाह मन में लिए हुए अब तक महाराज कुंवारी है। वह पद्मा जो है वह दिन प्रतिदिन अपने विवाह को लेकर के घूमती है कि जो भी पुरुष उससे काम भावना का मन में विचार करता है वही नारी हो जाता है, वही स्त्री हो जाता है। गते बहु तिथे काले पद्मां वीक्ष्य बृहद्रथा निगूढ़ यौवनां पुत्रीं विस्मिता पाप शंकया। अरे ऐसे तो मेरी कन्या ब्याही नहीं जाएगी, ये विचार किया महाराज बृहद्रथ ने। तो स्वयंवर की रचना की
स्वयंवर रचा गया। स्वयंवर में देश देश के राजा एकत्रित हुए। जिन जिन राजाओं ने स्वयंवर में आकर के पद्मावती से विवाह की चाह की, वे सब राजा स्त्री रूप हो गए। सबके सब राजा लोग कह रहे हैं, अरे ये मैं क्या बन गई, मैं तो अपने देश का राजा था, अब मैं यहाँ आके क्या बन गई, अब मैं अपने देश को कैसे जाऊंगी। इस तरह से सब राजा लोग स्त्री बन गए। पद्मा को बहुत दुख हुआ है। पद्मा अपनी सखी, पद्मा की एक सखी है, परम सखी, जिसका नाम है बिमला। बिमला सुनो हमारी बात, तकदीर विधाता, आए लिखी तकदीर विधाता। जो मैं शिव आराधन कीना, जो मैं शिव आराधन कीना, तो तब जान भरत बलहीना। जो मैंने शिव जी भगवान की इतने लंबे समय तक आराधना की, हे सखी, मुझे लगता है भाई शिव जी भगवान की आराधना की हुई मेरी निष्फल जाने वाली है, क्योंकि मेरे दुख में, मेरे भाग्य में, मेरे लीलार में विधाता ने न जाने कैसी मेरी विधिना रच दी है, न जाने कैसी तकदीर बनाई है। लक्ष्मीपति नारायण स्वामी, लक्ष्मीपति नारायण स्वामी, ओ प्रभु सकल जगत के स्वामी, तेरी विधि प्रभु अपना वही मोही, केहि के काज नर तनु धरई, केहि के काज नर तनु धरई। जो सुध नहीं मोरी भगवाना, जो सुधि नहीं मोरी भगवाना, जो सुधि नहीं मोरी, हो तो पुनि करो, हो तो पुनि अग्नि देव बिताना, तो पुनि अग्नि में देव बिताना। हे सखी, क्यों नारायण भगवान लक्ष्मी को छोड़ के, वैकुंठ का सुख छोड़ करके यहाँ पृथ्वी पर आएंगे, क्यों अवतार लेंगे, और क्यों अवतार लिया होगा प्रभु ने, और किस कारण से अवतार लिया होगा, और क्यों मेरा वरण करने लगे। यदि भगवान ने मेरा वरण नहीं किया तब तो मेरा कोई पति होगा ही नहीं। भगवान शिव ने ऐसा वरदान दे दिया।
और मुझे मेरी भगवान ने सुध नहीं ली तो मैं सत्य कहती हूँ, हे विमले, मैं अपने आहुति अग्नि में दे दूंगी, मैं अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दूंगी। सुन सकी ठगी में उमा महेशा, सुन सकी ठगी में, सुन सकी ठगी में उमा महेशा। परिणे बिनु में सहित कलेसा, परिणे बिनु में सहित कलेसा। हे सखी, क्वा चाहम मानुषी दीना, क्वास्ते देवो जनार्दन, गृहीता विधात्राहं शिवेन परिवंचिता। अरे शिव भगवान के द्वारा तो मैं ठगी गई। क्यों जनार्दन भगवान मेरे पति होंगे और क्यों मेरा वर्ण करेंगे? और जब तक मेरा विवाह नहीं होता तो मेरे दुख का पारावार और बढ़ जाएगा। ये कथा कौन सुना रहा है कल्कि भगवान को? एक सुख जो शिवजी भगवान के द्वारा प्रदत्त है, शिवजी भगवान से प्राप्त किया गया है। वो सुख कल्कि भगवान की कथा, कल्कि भगवान को ये पद्मावती का चरित्र समझा रहा है। तो सुख से क्या कहते हैं कल्कि भगवान? सुखस्य वचनम श्रुत्वा कल्कि परम विस्मिता, तम जगाद पुनर्त्या पद्माम बोधयितुम प्रियाम। ए सुख, ए सुख, ए तोते, तुम जाकर के उस पद्मावती को मेरे अवतार लेने का कारण और अवतार ले चुका हूँ, ये सब जाकर के समझाओ, उसको ये सब बोध कराओ और समझाओ। मैं कल्कि भगवान को लेकर के सिंघल देश में आऊंगा। खगा समुद्र पारेण स्नात्वा पीत्वा नृतं पया, बीजपूर फलाहारो ययौ राजनिवेशना। इस तरह से बाकी की कथा कल्कि भगवान की संक्षेप में सुनाऊंगा, क्योंकि एकादशी की कथा सुनानी है, इसलिए अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कल्कि और पद्मा का बस विवाह करा दूं। अब इस तरह से जो है सूख गया, समुद्र में जाकर के पानी पिया, बिजौरे का फल खाया और वहां एक डाल पर जाकर के जहां पद्मावती का प्रकोष्ठ था, महल का प्रकोष्ठ था, वहां जाकर के मीठी वाणी में पद्मावती के समक्ष कहने लगा। पद्मावती से सुख कहता है, हे सुमुखी, तुम्हारा क्या नाम है? तुम क्यों कुमलाई हो? तुम पद्मलोचना हो, पद्ममुखी हो, तुम बड़ी मनोहर रूप वाली हो, तुम्हारी ये देह कैसे पीर आ गई, कैसे पीली पड़ गई? आपका शरीर जर्जर क्यों हो रहा है? पद्मावती कहती है, श्रुकीरम समाख्यानम यदि वा विदितम तव। तुम मेरी करुण कहानी सुनोगे तो जान जाओगे। बाल्य प्रौगंड किशोरे हर सेवाम करो म्यम। बाल्यावस्था से लेकर के मैंने किशोर अवस्था तक भगवान शिव की उपासना की और शिव जी भगवान ने मुझे वरदान दिया, कहा नारायण तुम्हारे पति होंगे, नारायण अवतार लेकर के आएंगे, कल्कि नाम होगा उनका और उनसे तुम्हारा विवाह होगा। और कोई पुरुष तुम्हें काम भावना से देखेगा
तो वह स्त्री हो जाएगा। यही मेरे दुख का कारण है। सुख सावक से जब कहा, सुख से कहा तो सुख ने कहा, हे पद्मा, तो हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं कल्की जी का, भगवान नारायण का अवतार लेकर के संबल ग्राम में प्रकटे हैं श्री कल्की भगवान, उनका मैं सेवक हूं। मैं सुख उनका सेवक हूं। मुझे शिवजी भगवान ने ही कल्की भगवान को दिया था। कल्की भगवान ने शिव भगवान की बहुत उपासना की थी। हे प्रिया, हे प्रिय माता पद्मा जी, मैं कल्की भगवान को लेकर के आपके पास आऊंगा। इस तरह से आप कल्की भगवान का वर्णन कर लेना। आश्वासन देकर के वह सुख जो है वह गया सिंघल देश को, सिंघल देश से चला और कहां पहुंचा? पहुंचा संबल ग्राम में। और संबल ग्राम में आकर के कल्की भगवान को सारा समाचार सुनाया। कल्की भगवान घोड़े पर सवार होकर के सुख को अपने साथ लेकर के और कल्की भगवान सिंघल देश को गए हैं। जिस समुद्र को भगवान ने पुल बांध करके पार किया था, उसी समुद्र को भगवान 64 कला के अवतार राम भगवान ने जिस समुद्र को समुद्र पर पुल बांधा था, उसी समुद्र को भगवान पार कर गए, यूं ही पार कर गए। जल स्तंभित किया और कल्की भगवान उस समुद्र को पार कर गए और वहां जाकर के जहां रनिवास था, रानियों का रहने का स्थान था, वहीं पद्मावती थी। और पद्मावती के को सुख ने बुलाया है और सुख ने कहा, हे माता, कल्की भगवान आपकी प्रतीक्षा एक वाटिका में कर रहे हैं। पद्मावती को वह लेकर के गया है। पद्मावती ने अपने माता और पिता को बतलाया कि हे माता और पिता, जिससे मेरा विवाह होगा, भगवान शंकर ने जो वरदान दिया, आज उसका पूरा होने का समय आ गया है। आप मेरे साथ वाटिका चले और वहां जा करके समुद्र के किनारे जो वाटिका है, वहां पर पाणी ग्रहण संस्कार करें। कल्की भगवान वहां आए हुए हैं। अब पद्मा जी को लेकर के जाया जा रहा है तो ढिढोरा पिटवा दिया गया है। कोई भी पुरुष कल पद्मा जी के समक्ष ना पड़े, नहीं तो वह स्त्री रूप हो जाएगा। अब वहां सब स्त्रियां हैं और सब सखियां पद्मावती को लेकर के गई हैं। महाराज रुद्रथ, महारानी कौमुदी और सब सखियां कल्की भगवान के पास पद्मा जी को लेकर के गए हैं। और वहां पर कल्की भगवान का और पद्मा जी का पाणी ग्रहण संस्कार किया गया है। संकल्प रूप से कल्की जी को अपनी पुत्री पद्मा का हाथ कल्की जी के हाथ में दे दिया है। कल्की जी अपनी प्रिय पत्नी पद्मा जी को साथ लेकर के अपनी संबलपुरी के लिए प्रस्थान कर दिया है। समुद्र को फिर उसी तरह से स्तंभित करके पार किया है। अब इस तरह से कल्की भगवान ने पहले सुख को भेजा है कि हमारे यहाँ हमारे माता पिता को यह सूचना दे देना। माता पिता को सूचना दी। महाराज विष्णु यश के परम मित्र थे महाराज विशाख युग महाराज को सूचना भेजी। विशाख युग महाराज ने सारा संबल ग्राम सजवा दिया है और धूमधाम से कल्की और पद्मा के आने की तैयारी की गई है। इस तरह से कल्की और पद्मा का विवाह वर्णन हुआ है। श्रीमन नारायण भजमन नारायण कल्की नारायण भजमन नारायण। अब कल्की जी की कथा जो है
बहुत संक्षेप से आप लोग सुनेंगे। प्रत्येक भाइयों के, चारों भाइयों के दो दो पुत्र हुए। उन पुत्रों के नाम नहीं बता रहा हूं। दो दो भाई हुए। भगवान कल्की के दो पुत्र हुए, जय और विजय नाम से। कल्की जी के दो पुत्र हुए पद्मावती से। कल्की भगवान अपने पिता विष्णु यश से धर्म यज्ञ कराने के लिए, यज्ञ करवाने के लिए, अश्वमेध आदि यज्ञों की करवाने के लिए धन की आवश्यकता के अभाव में निकल पड़े अधार्मिक राजाओं का वध करने के लिए। अधार्मिक राजाओं को समाप्त किया और धार्मिक राजाओं को राज्याभिषेक करके राज्याभिषिक्त किया। कल्की भगवान अपनी दिग्विजय के लिए निकल पड़े और जो भारत के खंड अलग अलग हुए थे, जैसे चीन, या चीन में बौद्धों के राज्य में गए हैं, इसका नाम है, प्राचीन नाम है कीटकपुर। कीटकपुर में गए हैं और वहां के राजा जिनसे युद्ध किया है। फिर अफगानिस्तान आदि के प्रदेशों में गए हैं भगवान और वहां के राजा म्लेच्छ का वध किया। और पहले तो अपने भारत में जितने म्लेच्छ थे उन सब म्लेच्छों का भगवान ने वध किया। फिर बौद्धों के साथ, कीटक देश का जो राजा है वो बौद्ध था, बौद्धों के साथ भगवान का युद्ध छिड़ गया। बौद्धों का भगवान ने विनाश किया। भगवान ने भल्लाट नगर पर आक्रमण किया। वहां का राजा जो है शशिध्वज है, उसकी परम सुंदरी रानी सुशांता है। सुशांता और शशिध्वज ये राजा रानी है। भल्लाट नगर का शशिध्वज भगवान से युद्ध करने के लिए आया। भगवान ने युद्ध किया है। शशिध्वज को अपनी काख में बहुत समय तक छुपा करके रखा है भगवान ने। जब वह मूर्छित हो गया तब उसको छोड़ा है। शशिध्वज ने भगवान की बहुत प्रकार से वंदना की है और अपनी एक पुत्री का विवाह रमा नाम की पुत्री जो है भगवान कल्की को समर्पित कर दिए हैं, पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया है। इस तरह से बल्लाट देश की जो पुत्री है शशिध्वज की, सुशांता की पुत्री रमा, उनसे भगवान का दूसरा विवाह हुआ है। और इस तरह से भगवान दुष्टों का विनाश करते हुए उसके बाद मरु और देवापी नाम के जो राजा हैं, ये देवापी नाम के जो राजा हैं, मरु नाम के राजा हैं रघुवंशी, रघु के वंश के राजा हैं। जिन्होंने घोर तपस्या की है, अमरत्व का वरदान प्राप्त किया है और ये भगवान से ये वर मांगा कि हे भगवान, हम आपकी किसी लीला में सहायक हो सके। तो आज कल्की भगवान का जन्म हुआ। कल्की भगवान की लीला में सहायक हुए और इन्होंने कली के साथ में, और जो देवापी अपने भाई शांतनु को राज्य देकर के और वन में तपस्या करने के लिए चले गए, उन्होंने घोर तप किया और उन्होंने भी अमृतत्व का वरदान प्राप्त किया। आज वे देवापी और मरु ये दोनों राजा और विशाखयु सारी पृथ्वी के राजा हुए। समस्त विधर्मी राजाओं का नाश करके भगवान स्वयं एक छत्र शासक राजा बन गए हैं। इस तरह से ये कल्की भगवान का चरित्र है। श्रीमन नारायण